बैक। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ सॉफ्टवेयर मिथ्स। आज के लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ मिथ्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन मिथ्स को हम लोग डिस्कस करते समय कैटेगरीज़ का ध्यान रखेंगे। हम लोग मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में मिथ्स डिस्कस करेंगे, कस्टमर्स के रिस्पेक्ट में और प्रैक्टिशनर या फिर डेवलपर्स के रिस्पेक्ट में कुछ मिथ्स को डिस्कस करते हैं। हम लोग साथ ही साथ इन मिथ्स की रियलिटीज़ को भी समझेंगे कि क्या एक्चुअली होता है और क्या कहा जाता है। ठीक है, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर मिथ्स की बात कर रहे हैं, दीज मिथ्स आर कवर्ड इन अवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान बहुत सारे अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिथ्स होते हैं और ये मिथ्स समटाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये किन बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अवर मैनेजमेंट मिथ्स। पहला मिथ, इफ़ वी गेट बिहाइंड शेड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स एंड कैच अप। ठीक है, इसको हम लोग मंगोलियन होड भी कहते हैं। जैसे हमें लगता है कि मेरा डेडलाइन 10 दिन के अंदर है और हम 4 प्रोग्रामर्स हैं, तो क्यों ना मैं 2 प्रोग्रामर और लूँ और मैं डेडलाइन को मैच कर लूँ। ये सुनने में लग रहा है बिल्कुल सही, बट एक्चुअली दिस इज़ अ मिथ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होगे और बिल्कुल लेटर स्टेजेस में आप अपने डेवलपर्स को ऐड करोगे या टीम में किसी भी नए मेंबर्स को ऐड करोगे, या आपके काम को जल्दी करने के बजाय और लेट करेगा, क्योंकि जो नया रिक्रूट आपके पास आ रहा है उसको आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, और वो आपके प्रोजेक्ट को समझने में जितना समय लगाएगा उतने में आपकी डेडलाइन ऑलरेडी मिस हो जाएगी। तो दिस इज़ अ मिथ कि अगर आपको लगता है कि आप शेड्यूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप नए लोगों को हायर करेंगे और आप जल्दी से शेड्यूल को कैच कर लेंगे। सो नो, दिस इज़ नॉट हाउ वी एक्चुअली वर्क। रियलिटी इज़ हमें लेटर स्टेजेस में किसी भी टीम मेंबर को ऐड नहीं करना चाहिए। ओके, then next is software myth, again with respect to management. If I decide to outsource the software project to a third party, I can just relax and let the firm build it. तो अगर मुझे लगता है कि मैं खुद डेवलप करने की जगह किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दे दूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस खाली बैठे रहना है और वो फर्म मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, तो पहली चीज़ हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन केपेबल है, क्या वो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझती है, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझती है। अगर इन केस वो सब चीज़ों को समझती है तो भी आप खाली बैठ के रिलैक्स नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यूसली टच में रहना पड़ता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और आपको अपना रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है विद मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस, टाइम एंड अगेन। तो हम रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा प्रोजेक्ट देके हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रियलिटी इज़ नो, वी कैन नॉट जस्ट रिलैक्स बाय गिविंग द प्रोजेक्ट टू थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट कुछ मिथ्स। नाउ लेट अस टेक सम मिथ्स विद रिस्पेक्ट टू योर कस्टमर्स। कस्टमर के रिस्पेक्ट में मिथ है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली चेंजेस बट चेंज कैन बी इजीली एकोमोडेटेड बिकॉज सॉफ्टवेयर इज़ फ्लेक्सिबल। कस्टमर को क्या लगता है, जो आपके पास कस्टमर आता है उसको लगता है आप प्रोग्रामिंग ही तो कर रहे हो, ये प्रोग्राम अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी बता दिया और मैं आपको बाद में कोई नई रिक्वायरमेंट्स दूंगी तो आप फिर प्रोग्राम बना लोगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो कस्टमर के लिए ये एक मिथ है। कस्टमर को लगता है कि चेंजेस करना सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी समझते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ फ्लेक्सिबल, तो बहुत ईजिली आप चेंज कर दोगे। नो, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वी कैरी मल्टीपल फेजेस। एक चेंज करने के लिए आपको मल्टीपल फेजेस से गुजरना पड़ता है, एंड देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी फेज। जैसे ही हम चेंजेस करते हैं, जैसे ही हम मल्टीपल चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाना चाहेंगे, हर चेंज की कुछ कॉस्ट होगी और उस कॉस्ट को मुझे बेयर करना पड़ेगा। तो आप कॉस्ट को बिल्कुल एक्सीड नहीं करना चाहेंगे। सो दिस इज़ अ मिथ। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट, बट अगेन चेंजेस रिक्वायर्स कॉस्ट, चेंजेस रिक्वायर्स एफर्ट्स, टाइम, सो इट इज़ नॉट वेरी convenient for developer to change the software frequently. Okay, next software myth is, a general statement of objective is sufficient to begin the writing program, we can fill in the details later. कस्टमर्स को क्या लगता है कि मैंने आज आपको बोला कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि कैलकुलेटर है, और डेवलपर कुछ भी बनाना शुरू कर दे, मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए उस कैलकुलेटर में। नो, रिक्वायरमेंट्स
शुड बी फाइनलाइज एट द वेरी बिगनिंग, दैट टू कम्प्लीटली। रियलिटी कहती है कि हमें सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को स्टार्टिंग में ही कम्प्लीटली बताना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखनी चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई मिसमैच रहेगा, कोई एम्बिग्यूटी रहेगी, तो उस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी एन इनएफिशिएंट प्रोडक्ट। तो कस्टमर के लिए जो मिथ है दैट इज़ टोटली रॉन्ग, वेरी बैड। ओके, now let us take some myths with respect to our practitioner or developer. Practitioner myths लगते हैं, until I get the program running I have no way of accessing its quality. डेवलपर्स को लगता है कि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया और जब तक मैं उसको रन ना कर दूं या फिर उसको रन करके रिजल्ट खुद ना देख लूं तब तक हम उसकी क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। सो आंसर इज़ रॉन्ग। हमेशा आपका सॉफ्टवेयर किस हिसाब से बना है, वो एक फ़ेज़ में कितना क्वालिफाई हुआ है, नेक्स्ट फेज़ में वो कितना क्वालिफाई हुआ है, इस चीज़ के लिए हम क्वालिफाइंग फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है कि रन करके सही आंसर दे रहा है तो ही सही हो, या बिना रन करे उसको हमें रियलिटी नहीं पता चलेगी। तो देर इज़ अ मिथ कि आप बिना सॉफ्टवेयर को रन करे भी मल्टीपल क्वालिटी चेक्स की हेल्प से, क्वालिटी फ़िल्टर्स की हेल्प से उसके फंक्शनैलिटी या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट myth is the only deliverable work product for a successful project is the working program. तो अगर हमें लगता है डेवलपर्स को कि अगर मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है, देन ओनली मेरा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल कहलाएगा। सो द आंसर इज़ नो, रियलिटी इज़ डिफरेंट। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आप सही आंसर दे दे इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ अ पैकेज। हमेशा पैकेज को सारी चीज़ों में, पैकेज के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं सब में फुलफिल होना ज़रूरी होता है। अगर हम एक भी चीज़ मिस करते हैं देन द रिज़ल्ट विल बी रॉन्ग, बैड रिजल्ट। ठीक है, तो हमें डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे मॉड्यूल्स हो, चाहे प्रोग्रामिंग कोड्स हो, चाहे रिजल्ट्स हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, सबको हमें एक साथ लेके चलना है। और सारे के सारे जब सही रिजल्ट या सही काम करके देते हैं देन ओनली वी कैन से दैट हम लोग राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, then the next myth is once we write the program and get it to work our jobs are done. ठीक है, मैंने प्रोग्राम लिखा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, अब मेरा काम ख़त्म हो गया। नहीं, हमारा काम अभी ख़त्म नहीं होता है। जब भी हम कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं तो डिलीवरी के बाद वी फॉलो मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमारा काम ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन नहीं करेंगे। एक मेंटेन सॉफ्टवेयर ही एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर का रिजल्ट हो सकता है। ओके ओके, सो द नेक्स्ट myth is software engineering will make us create unnecessary documentation and will invariably slows down. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग ने जैसा भी समझा, सॉफ्टवेयर पैकेज में डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, कोड भी आता है, ये सब चीज़ें मिला के हम सॉफ्टवेयर पैकेज बनाते हैं और इसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिजल्ट मानते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और हमारा सॉफ्टवेयर स्लो डाउन हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये हमें लगता है या प्रैक्टिशनर्स को लगता है। बट दिस इज़ अ मिथ। रियलिटी इज़ ये सारा सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ ऑलवेज हेल्पफुल विद रिस्पेक्ट टू अ सॉफ्टवेयर। एक अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर तभी मिलेगा आपको जब आप पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज को रेडी रखोगे। अगर आपका पैकेज में कोई भी डेटा या कंटेंट मिसिंग है देन द क्वालिटी इज़ लो एंड वी डू नॉट वांट अ लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ओके, सो दीज वर द सम मिथ्स जो हमने डिस्कस किए और उसकी रियलिटी को समझा। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू।